अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केस ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9 to 26। क्वेश्चन नंबर 9 to 26 में वो कह रहा है डिटरमिन द इंटरवल्स ऑन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन इन ईच केस। कह रहा है कि आपने वो इंटरवल बताने हैं जिसमें फंक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, लेकिन सिर्फ जो डोमेन आपको मेंशन है उसी डोमेन को यूज़ करते हुए आपने उसी डोमेन को जो है आपने सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है और आपने बताना है कि किस किस इंटरवल पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस किस इंटरवल पे आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब डोमेन को हमने सब इंटरवल्स में कैसे सब डिवाइड करना है वो आप अपने स्टेशनरी पॉइंट्स की हेल्प से करेंगे। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 किया, वैसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 to 26 है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में उसने आपको डोमेन मेंशन नहीं की हुई थी। हम पूरी रियल लाइन कंसीडर कर रहे थे, स्टेशनरी पॉइंट्स की मदद से हम उस रियल लाइन को जो है सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे थे और फिर हम चेक कर रहे थे कि फंक्शन हमारा किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पे फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 to 26 में उसने आपको डोमेन मेंशन कर दी है। आपने बताना है कि किस इंटरवल पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस पे डिक्रीजिंग है, जो डोमेन मेंशन है उसको यूज करते हुए। ठीक हो गया। अब फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने का क्या प्रोसेस है, तो वो 3 स्टेप्स हैं आपके पास। पहले आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, देन आपने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं, उसके बाद वो स्टेशनरी पॉइंट्स की मदद से आपने इंटरवल्स बनाने हैं। उन इंटरवल में से आपने एक एक पॉइंट पिक करना है, अपने फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करना है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव हुआ तो आप कहोगे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 हुआ या आप कह लो नेगेटिव हुआ तो आप कहोगे कि आपका फंक्शन जो है उस इंटरवल पर डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और डोमेन आपको दी हुई है -2 से 2। ठीक है, इंटरवल आपको गिवन है -2 से 2। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे मैंने लिखा है डैश ऑफ एक्स, 4 का डेरिवेटिव, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, 4 का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा, और जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास 2x हो जाएगा। 0 माइनस 2x करेंगे आपके पास -2x आ जाएगा। तो पहला स्टेप आपका पूरा हो गया, आपने डेरिवेटिव फाइंड करना था, आपने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। सेकंड स्टेप है आपने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं। आपने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, डेरिवेटिव को आपने 0 के इक्वल रखना है। स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। डेरिवेटिव आपके पास -2x आया, इसको मैंने 0 के इक्वल रख लिया। ये -2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मेरे पास x जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मेरा स्टेशनरी पॉइंट 0 निकला है। अब इस स्टेशनरी पॉइंट की मदद से आपने इंटरवल्स बनाने। ठीक है, स्टेप 3 क्या है कि स्टेशनरी पॉइंट को यूज करते हुए आपने इंटरवल्स बनाने। तो आपको जो उसने डोमेन दी हुई है उसने कहा है -2 से 2 है। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट आपका 0 निकला है, तो इंटरवल आपके पास बन जाएगा -2 से 0 और एक इंटरवल बन जाएगा 0 से 2। ठीक है, इंटरवल क्या बनेगा, एक -2 से 0 और दूसरा आपके पास बन जाएगा 0 से 2। उसके बाद आपने एक टेबल सा बना लेना है, उसमें आपने फंक्शन लिखना है पहले, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है, फिर जो इंटरवल्स आपके पास आए हैं वो लिखने हैं। एक इंटरवल आपके पास -2 से 0 बना है, दूसरा इंटरवल आपके पास 0 से 2 बना है। ठीक है, उसके बाद आपने इन इंटरवल में से एक पॉइंट पिक करना है, उसको आपने फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करना है। मैंने -2 से 0 के दरमियान में से एक पॉइंट पिक करना है, कोई सा भी एक कर लें। मैंने -1 पिक किया, उसको मैंने फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह पर रखना है। ये -2 वैसे ही x की जगह पर मैंने -1 रख दिया। ये -1 कैसे आया, ये मैंने इस इंटरवल में से चूज किया। ठीक है, इस इंटरवल में से मैंने एक पॉइंट चूज करना था, वो मैंने -1 चूज किया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, +2 आ रहा है, मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है -2 से 0 पर। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास सेकंड इंटरवल था जी 0 से 2। इस इंटरवल में से भी आपने एक पॉइंट पिक करना है, उसको फंक्शन के डेरिवेटिव में आपने पुट करना है। तो 0 से 2 में से मैंने 1 चूज कर लिया। ठीक है, 0 और 2 इंटरवल में से मैंने 1 चूज कर लिया। 0 से 2 में से आप जब एक पॉइंट पिक करेंगे, तो मैंने 1 चूज कर लिया है। आप 0.5 भी चूज कर सकते हैं, 1.5 भी चूज कर सकते हैं, 1.1 भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, मैंने यहाँ से 1 चूज कर लिया। यहाँ मैंने डेरिवेटिव में x की जगह पर 1 रखा, -2 × 1 मेरे पास -2 आ गया। नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है 0 से 2 वाले इंटरवल पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि f मेरे पास इंक्रीजिंग है -2 से 0 पर,
और एफ मेरे पास डिक्रीजिंग है 0 से 2 पर, ठीक है, एफ इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और डोमेन मेरे पास है -4 से 1। ठीक है जी, डोमेन मेरे पास है -4 से 1। सबसे पहला स्टेप क्या है, मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन का डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2x, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, इसको आप साइड पे रहने दो, यहाँ पर x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1। तो आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया 2x प्लस 3। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आपने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। डेरिवेटिव आपके पास आया है 2x प्लस 3, इसको मैंने 0 के इक्वल रख लिया। उसके बाद ये 3 यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा। 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इसको दूसरी साइड पे लेकर जाऊंगी तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो स्टेशनरी पॉइंट मेरे पास आया -3/2। स्टेशनरी पॉइंट मेरे पास आया -3/2। उसके बाद मुझे जो इंटरवल गिवन है वो इंटरवल मेरे पास है -4 से 1। ठीक है, इंटरवल मेरे पास है -4 से 1। मैंने यहाँ पर लिखा है कि -4 से 1 मेरे पास इंटरवल गिवन है। स्टेशनरी पॉइंट मेरे पास -3/2 आया। तो -3/2 कितना होता है, -1.5 होता है। ठीक है, 3/2 का मतलब है 1.5 और साथ माइनस का साइन है। तो इंटरवल मेरे पास बनेगा -4 से -3/2 तक और -3/2 से लेकर 1 तक। ठीक है, इंटरवल जब आपने बना लिए फिर आपने पहले फंक्शन लिखना है, फिर आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है। एक इंटरवल आपके पास -4 से -3/2 तक आया है, दूसरा इंटरवल आपके पास -3/2 से 1 तक आया है। ठीक है, अब इस इंटरवल में से आपने एक वैल्यू चूज करनी है। ठीक है, -4 से -3/2 के दरमियान में से आपने एक वैल्यू चूज करनी है। मैंने यहाँ पर 1.5 इसीलिए लिखा है ताकि आपको पता चल सके कि आप वैल्यू कौन सी ले सकते हो। ये -1.5 है, ये -4 है, इसके दरमियान में आपने कोई सी वैल्यू लेनी है। -1.5 की इस तरफ -2 भी है, -2.5 भी है, 3 भी है, -3.5 भी है, आप कोई सी भी वैल्यू ले लें। ठीक है, मैंने -2 चूज की है। ये मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव था, यहाँ मैंने x की जगह पर -2 रखा। ये 2 × -2 मेरे पास -4 हो गया प्लस 3। -4 प्लस 3 करेंगे आपके पास -1 आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग है -4 से -3/2 वाले इंटरवल पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड इंटरवल आपने लिया था -3/2 से 1। इसके दरमियान में से भी आपने एक वैल्यू चूज कर दी है। -3/2 का मतलब है -1.5 से लेकर 1 तक, इसके दरमियान में से मैंने कोई एक वैल्यू चूज करनी है। मैंने 0 चूज कर ली, आप कोई भी कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है कि आपने यही चूज करनी है। इस इंटरवल में से बस आपने कोई भी चूज करनी है। ये 2 आपके पास वैसे ही x की जगह पर मैंने 0 लगा दिया और ये आगे मेरे पास है, आगे +3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 कर लें तो ये 2 × 0 0 हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ 3 बचेगा, सिर्फ मेरे पास 3 बचेगा। तो ये मेरे पास +3 आ रहा है, तो फिर फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है इस इंटरवल -3/2 से 1 पे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, f of x इज इक्वल टू -x का स्क्वायर -6x -9। सबसे पहला स्टेप है आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। जब आप x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा, ये -7 वैसे ही। ठीक है, उसके बाद ये 6 आपका कांस्टेंट है, इसने तो डेरिवेटिव से बाहर चले जाना है। डेरिवेटिव आपने x का लेना है। जब आप x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे आपके पास 1 हो जाएगा। 1 अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं आप लिख लें। 1 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे यू अगेन गेट 6 और ये 9 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड स्टेप है आपने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है। तो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव आपके पास आया -2x -6, इसको आपने 0 के इक्वल रख लिया। ये 6 यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -2x इज इक्वल टू 6। उसके बाद ये -2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको आप दूसरी साइड पर लेकर आएंगे तो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। उसके बाद इंटरवल जो आपको गिवन है वो -4 से 0 है।
तो -4 से 0 आपको इंटरवल गिवन है, स्टेशनरी पॉइंट आपके पास -3 आया है, तो फिर इंटरवल एक आपके पास -4 से -3 बनेगा और दूसरा इंटरवल आपके पास -3 से 0 बनेगा। ठीक है, पहला स्टेप डेरिवेटिव लेना है, दूसरा स्टेप स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं, थर्ड स्टेप में स्टेशनरी पॉइंट की मदद से आपने इंटरवल्स बनाने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने पहले फंक्शन लिखना है, फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है और जो आपके इंटरवल्स आए हैं, एक इंटरवल -4 से -3 आया है, दूसरा इंटरवल -3 से 0 आया है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर नहीं है इमेज, ये -3 से 0 है। ठीक है, ये दो इंटरवल्स आए हैं, इन इंटरवल में से आपने एक वैल्यू चूज करनी है, उसको फंक्शन के डेरिवेटिव में आपने पुट करना है। तो -4 और -3 में से मैंने -3.5 चूज कर लिया। यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि हम डेसिमल वाली वैल्यू ना चूज करें, क्योंकि उसको कैलकुलेट करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है, फिर हमें वहाँ पर कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, पॉइंट्स में आंसर्स आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं। लेकिन अब इस केस में मेरे पास एक वैल्यू -4 है, एक -3 है, मैंने एंड पॉइंट्स तो लेने नहीं होते। ठीक है, क्योंकि एंड पॉइंट्स तो मेरे स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं, मैंने उसके बीच में से वैल्यू लेनी है, इस इंटरवल के बीच में से कोई एक पॉइंट मैंने चूज करना है। ठीक है, तो -4 और -3 के दरमियान -4 और -3 के दरमियान मेरे पास तो कुछ भी नहीं रह गया ना सिवाय पॉइंट्स वाली वैल्यू से, तो फिर मैंने यहाँ से -3.5 चूज कर लिया। -3.5 चूज किया, उसको मैंने डेरिवेटिव में पुट किया, ये -2 एज इट इज, x की जगह पर मैंने -3.5 रख दिया और आगे मेरे पास -6 लिखा हुआ है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 इंटू 3.5 करेंगे आपके पास 7 आ जाएगा, 7 माइनस 6 करेंगे यू गेट 1, 1 आपके पास पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, उसके बाद -3 से 0, दूसरा इंटरवल आपके पास है -3 से 0, इस इंटरवल में से आपने एक वैल्यू चूज करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आप एक करेक्शन करें कि -3 से 0 में आपके पास 1 नहीं आता, आपके पास -1 आता है। ठीक है, -3 से 0 वाले इंटरवल में आपके पास 1 नहीं आता, क्योंकि 1 तो 0 के बाद आता है, मेरा इंटरवल 0 पे ख़त्म हो रहा है, तो मैंने -3 से 0 के दरमियान में से कोई वैल्यू उठानी है, तो मैं 1 नहीं ले सकती, अलबत्ता मैं -1 ले सकती हूँ। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 - 6 करेंगे तो आपके पास -4 आएगा, स्टिल नेगेटिव है, तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है -3 से 0 वाले इंटरवल पे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, पहला स्टेप है कि आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। जब आप यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ जाएगा, ये 4 कांस्टेंट है, इसको आप साइड पे रहने दो। जब आप x का डेरिवेटिव लोगे वो 1 हो जाएगा, अगर आप यहाँ साथ ब्रैकेट में 1 लिखना चाहते हैं लिख लें, 4 इंटू 1 अगेन आपके पास 4 ही आना है। ठीक है, और यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा। अब आपने स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने, तो स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने के लिए आप क्या करते हो, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख लेते हो। ठीक है, डेरिवेटिव आपके पास आया 2x माइनस 4, इसको आपने 0 के इक्वल रख लिया, 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक हो गया। अब आपको इंटरवल उसने दिया हुआ है 1 से 3 और स्टेशनरी पॉइंट आपके पास 2 आया, तो फिर इंटरवल आपके पास बनेगा 1 to 2 और 2 to 3। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। इंटरवल उसने आपको दिया हुआ है 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट आपके पास निकला है 2, तो फिर इंटरवल आपके पास कैसे बनेगा, 1 से 2 तक और 2 से 3 तक। ठीक है, 1 to 2 और 2 to 3, ये दो इंटरवल्स आपके पास आए हैं। उसके बाद आपने फंक्शन लिखना है, फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लिखना है। एक इंटरवल आपके पास 1 से 2 है, दूसरा इंटरवल आपके पास 2 से 3 है। ठीक है, अब 1 से 2 है, इसके दरमियान में से कोई एक वैल्यू चूज करनी है। अब 1 और 2 के दरमियान मेरे पास सिर्फ पॉइंट्स वाली वैल्यूज ही रह जाती हैं, तो 1.5 आप चूज कर लें। ठीक है, 1.5 जो है उसको ही हम 3/2 कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर x की जगह पर 3/2 रखा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 - 4 करूँगी मेरे पास -1 आ जाएगा। अब आपने परेशान नहीं होना कि मैंने 3/2 कैसे लिखा है या फ्रैक्शन में हम वैल्यू कैसे लिखें, कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पर 1.5 लिख लें। जब आप 2 इंटू 1.5 करेंगे आपके पास 3 आएगा, 3 - 4 करेंगे आपके पास -1 आएगा। मैंने 3/2 इसलिए लिख लिया क्योंकि मुझे पता है कि 1.5 3/2 होता है, और फिर
फ्रैक्शन में जब 2 आएगा डिनोमिनेटर में तो वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और मैं पॉइंट वाली वैल्यू से भी बच जाऊंगी और मुझे सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने 3/2 रख लिया। 3/2 1.5 ही है, तो अगर आपको 1.5 3/2 होता है ये बात नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर 1.5 ही रख लें, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसका मतलब फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है 1/2 वाले इंटरवल पे, 1 to 2 वाले इंटरवल पे, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 के दरमियान में से एक पॉइंट पिक करना है। अब 2 और 3 के दरमियान में भी सिर्फ पॉइंट वाली वैल्यूज ही रह जाती हैं, क्योंकि 2 के फ़ौरन बाद 3 आता है, तो इनके बीच में से अगर मैंने कोई वैल्यू उठानी है तो मुझे पॉइंट वाली वैल्यू उठानी पड़नी है। तो मैंने 2.5 ले लिया, ठीक है। यहाँ x की जगह पर मैंने 2.5 लगाया, ये 2 साथ वैसे ही 2 इंटू 2.5 करेंगे आपके पास आ जाएगा 5, 5 माइनस 4 करेंगे आपके पास आ जाएगा 1, पॉजिटिव 1 आ रहा है तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है इस इंटरवल 2 to 3 पर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर। सबसे पहले आपने डेरिवेटिव लेना है। जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, x की पावर 3 का डेरिवेटिव लेंगे, आपके पास 3x स्क्वायर आ जाएगा। ये 3 कांस्टेंट है, इसको आप डेरिवेटिव से बाहर रख लें। डेरिवेटिव आपने इस x स्क्वायर का लेना है, ठीक है। जब आप इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास 2x आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3 2 6x। फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास आया 3x स्क्वायर माइनस 6x। उसके बाद आपने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं। स्टेशनरी पॉइंट जब आपने फाइंड करना है तो आपने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। डेरिवेटिव आपके पास आया 3x स्क्वायर माइनस 6x। डेरिवेटिव को मैंने 0 के इक्वल रखा। यहाँ से मैंने 3x कॉमन कर लिया, ठीक है। यहाँ से 3x कॉमन किया, अंदर मेरे पास रह जाएगा x माइनस 2, ठीक है ना। 3x का स्क्वायर है ना, यहाँ से जब मैंने 3x कॉमन किया, ये 3 तो बाहर चला गया। x की 2 पावर्स हैं, एक पावर बाहर चली गई, एक मेरे पास अंदर आ जाएगी। ये माइनस वैसे ही 3 2s आर मेरे पास 6 होता है और ये x मैं कॉमन कर चुकी हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 2 और इक्वल में मेरे पास है 0। अब आपने ये नहीं करना कि ये 3x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो गया तो ख़त्म, नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आपने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है तो आपने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो x की उतनी वैल्यूज़ आपके पास आनी चाहिए जितनी डेरिवेटिव में x की हाईएस्ट पावर है, ठीक है। डेरिवेटिव में अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो आपके पास 2 ही स्टेशनरी पॉइंट्स आने चाहिए। अगर आप इसको उधर ले जाकर 0 कर देंगे तो आप अपना एक स्टेशनरी पॉइंट लूज़ कर जाएंगे। जब आप एक स्टेशनरी पॉइंट लूज़ कर देंगे अपना, तो फिर आप इंटरवल्स भी आपके गलत बनेंगे। जब इंटरवल्स गलत बनेंगे तो आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला सारा काम गलत है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव में जितनी आपके पास x की हाईएस्ट वैल्यू है उतने ही आपके पास स्टेशनरी पॉइंट्स आएंगे। तो एक दफ़ा आपने 3x को 0 के इक्वल रखना है, एक दफ़ा आपने x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखना है। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आपके पास 2 स्टेशनरी पॉइंट्स आए हैं, एक 0 और दूसरा आपके पास आया है 2, ठीक हो गया। अब इंटरवल आप देख लें आपको क्या दिया हुआ उसने, -3 से 3। मैंने यहाँ पर लिखा इंटरवल मेरे पास -3 से 3 है। एक स्टेशनरी पॉइंट मेरे पास 0 है, दूसरा स्टेशनरी पॉइंट मेरे पास 2 है, ठीक है। अब मेरे पास इंटरवल बनेगा -3 से 0, 0 से 2 और 2 से 3, ठीक है। -3 से 0, 0 से 2 और 2 से 3। फंक्शन लिखा मैंने पहले, फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा। उसके बाद एक इंटरवल मेरे पास -3 से 0 है, दूसरा 0 से 2 है और उसके बाद 2 से 3 है, ठीक हो गया। अब इस -3 से 0 के दरमियान में से मैंने कोई एक वैल्यू चूज़ करनी है। -3 से 0 के दरमियान आप खुद बताएं कि -3 से 0 के दरमियान -2 है, -1 है और फिर 0 है, ठीक है। एंड पॉइंट्स तो मैं रख नहीं सकती, तो इनके दरमियान में एक वैल्यू -2 आती है, एक वैल्यू -1 आती है। आप जो मर्जी रख लें। हाँ, अगर आप डेसिमल वाली वैल्यू की तरफ जाना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, डेसिमल वाली वैल्यू आप रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ हम डिफ़िकल्ट या कम्प्लेक्स कैलकुलेशन से बचने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम होल नंबर वाली वैल्यू रख लें, डेसिमल से हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप रखते हैं डेसिमल वाली वैल्यू तो आपका आंसर नहीं गलत होगा, ठीक है। मैंने यहाँ से -1 चूज़ कर लिया, यहाँ मैंने x की जगह पर -1 रखा, ऊपर जो स्क्वायर है वो वैसे ही -6 साथ वैसे ही x की जगह पर मैंने -1 रख दिया। अब जब आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास पॉजिटिव ही होता है। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 3 आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है। आंसर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है -3 से 0 वाले इंटरवल पे, ठीक हो गया।
उसके बाद 0 से 2 के दरमियान में से आपने एक वैल्यू उठानी है। तो 0 और 2 के दरमियान में सिर्फ 1 ही पड़ा है, ठीक है। तो मैंने 1 ही चूज कर लिया। यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव में x की जगह पर इधर भी 1 लगा दिया, इधर भी x की जगह पर 1 लगा दिया। 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 है, 1 इंटू 3 करूंगी 3 आ जाएगा, माइनस 6 इंटू 1 करूंगी माइनस 6 हो जाएगा, 3 माइनस 6 करूंगी मेरे पास माइनस 3 आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है इस इंटरवल 0 से 2 पर, ठीक है। उसके बाद 2 to 3 वाले इंटरवल में से भी मैंने एक पॉइंट चूज करना है। अब 2 और 3 के दरमियान मेरे पास होल नंबर वाली तो कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ डेसिमल वैल्यूज ही हैं। तो मैंने यहाँ से 2.5 चूज कर लिया। ये 3 एज इट इज, यहाँ डेरिवेटिव में मैंने x की जगह पर 2.5 रखा, ऊपर जो स्क्वायर है वो साथ वैसे ही, ये माइनस 6 वैसे ही, यहाँ पर x की जगह पर मैंने 2.5 रख दिया, ठीक है। 2.5 का स्क्वायर आपके पास 6.25 होता है, और 6 को जब मैं 2.5 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास 15 आ गया। 6.25 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास 18.75 आ गया। 18.75 में से जब मैंने 15 माइनस किए मेरे पास 3.75 आ गया, ठीक है। तो फंक्शन मेरा पास आंसर पॉजिटिव आया, तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है इस इंटरवल 2 to 3 पर भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है -3 से 0 पर भी, और फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है 2 से 3 पे भी। एक तो ये तरीका है कि आप ऐसे लिख लें, दूसरा तरीका ये है कि आप लिख लें f इज इंक्रीजिंग ऑन दिस यूनियन दिस, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, और अगर आप यूनियन का सिंबल नहीं डालना चाहते तो आप सिंपली ऐसे लिख लें f इज इंक्रीजिंग ऑन -3 to 0 एंड 2 to 3, और फंक्शन आपका डिक्रीजिंग था जी 0 से 2 पर, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स का स्क्वायर, और इंटरवल आपको दिया हुआ है -2 से 2, ठीक है। फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 हो जाएगा, x स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे आपके पास 2x आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव आपको 4.3 भी किया आपने, 4.4 भी की, 4.5 भी की, 4.6 भी की, 4.8 भी की, 4.9 में भी आपने डेरिवेटिव फाइंड किए। तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर है कि 2x का डेरिवेटिव 2 कैसे है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कैसे है, ठीक है। डेरिवेटिव आपके पास आ गया 2 - 2x। उसके बाद आपने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल रखते हैं। डेरिवेटिव आपके पास 2 - 2x आया है, इसको आपने 0 के इक्वल रखना है। ये 2x यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। ठीक है। उसके बाद आप देख लो आपका इंटरवल है -2 से 2, -2 से 2 आपका इंटरवल है, और स्टेशनरी पॉइंट आपका 1 आया, ठीक है। आप देख लो स्टेशनरी पॉइंट आपका 1 आया, तो इंटरवल आपके पास बनेगा -2 से 1 और 1 से 2, ठीक है। इंटरवल आपके पास बनेगा -2 से 1 और 1 से 2, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने फंक्शन लिखा है, फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है। एक इंटरवल मेरे पास -2 से 1 है, दूसरा इंटरवल मेरे पास 1 से 2 है। अब -2 से 1 के दरमियान में से आपने कोई एक वैल्यू पिक करनी है। मैंने यहाँ से -1 चूज कर लिया, ठीक है। -2 और 1 के दरमियान में मेरे पास -1 है और 0 है। मैंने -1 इसमें से चूज कर लिया। आप 0 चूज करना चाहते हैं आप 0 कर सकते हैं, आप कोई पॉइंट वाली वैल्यू लेना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी, ठीक है। ये 2 वैसे ही आ जाएगा, ये -2 भी वैसे ही, x की जगह पे मैंने -1 रख दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 + 2 मेरे पास 4 हो जाएगा। पॉजिटिव 4 आ रहा है तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है -2 से 1 पर, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 में से भी मैंने एक वैल्यू पिक करनी है। अब 1 और 2 के दरमियान में मेरे पास कोई होल नंबर वाली वैल्यू तो नहीं है, तो फिर मुझे कोई डेसिमल वाली वैल्यू चूज करनी है, ठीक है। 1 और 2 के दरमियान में से मैंने 1.5 चूज कर लिया। फंक्शन के डेरिवेटिव में रखना है, ये 2 वैसे ही, ये -2 वैसे ही, यहाँ x की जगह पे मैंने लगा दिया 1.5। 2 × 1.5 करेंगे आपके पास 3 आ जाएगा, -3 + 2 करेंगे आपके पास -1 आ जाएगा, ठीक है। 2 - 3 करेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है ऐसे इंटरवल 1 to 2 पर, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 15 है जी f ऑफ x इज इक्वल टू 3x² - 4x + 1, और x बिलोंग कर रहा है 0 to 2 पे, ठीक है। इंटरवल जो आपको गिवन है वो 0 से 2 है। फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है।
डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पर आप डी बाई डी एक्स लगा लें, डेरिवेटिव आपने इस चीज़ का लेना है। अगर आप जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली डेरिवेटिव लिया है, अगर आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हैं कि आप डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लें तो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव अब आपने 3x² का भी लेना है, डेरिवेटिव आपने 4x का भी लेना है, डेरिवेटिव आपने 1 का भी लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद ये 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ x² का लेना है। यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ इस x का लेना है, और 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा। अब ये 3 आपके पास वैसे ही आएगा, x² का जब आप डेरिवेटिव लेंगे आपके पास 2x आ जाएगा, ये dx से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 4 आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 6x - 4, ठीक है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास आया है 6x - 4। स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए आपने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। आपके पास 6x - 4 आया था डेरिवेटिव, इसको आपने 0 के इक्वल रखा, 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे आएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा डिवाइड हो जाएगा, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब 2/3 का मतलब है 0.66, ठीक है। 2 को आप 3 पे डिवाइड करें तो आपको 0.666 मिलेगा, ठीक हो गया। उसके बाद उसने जो आपको इंटरवल दिया हुआ उसने दिया हुआ 0 से 2, ठीक है। आपको दिखा भी देते हैं क्वेश्चन, ये देखें जी, इंटरवल उसने दिया हुआ 0 से 2 और स्टेशनरी पॉइंट आपके पास निकला है 0.66, ठीक है। 0 से 2 इंटरवल है, स्टेशनरी पॉइंट आपके पास 0.66 यानी कि 2/3 है। तो इंटरवल आपके पास बनेगा 0 से लेकर 2/3 तक और आगे 2/3 से लेकर 2 तक, ठीक है। मैंने पहले फंक्शन लिखा, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा। एक इंटरवल 0 से 2/3 तक है, दूसरा 2/3 से लेकर 2 तक है, ठीक है। अब 0 से 2/3 के दरमियान में से कोई एक वैल्यू उठानी है, यानी कि 0 से लेकर 0.66 के दरमियान में से आपने यहाँ से कोई एक वैल्यू उठानी है। तो मैंने 0.5 उठा लिया, ठीक है। ये 6 वैसे ही यहाँ x की जगह पर मैंने 0.5 रख दिया, आगे -4 वैसे ही। 6 को जब मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास 3 आ जाएगा, 3 - 4 करूँगी आई गेट -1। आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है इस इंटरवल 0 से 2/3 पे, ठीक है। और 2/3 से लेकर 2 तक, यानी कि 0.66 से लेकर 2 तक आपने कोई एक वैल्यू पिक करनी है, उसको फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करना है। तो 2/3 से लेकर 2 तक मैंने 1 चूज़ कर लिया, ठीक है। इनके दरमियान में से मैंने 1 चूज़ कर लिया। ये 6 वैसे ही, x की जगह पर मैंने 1 रखा, आगे -4 वैसे ही। तो ये 6 1 6, 6 - 4 हो जाएगा, 6 - 4 मेरे पास 2 है, पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है इस इंटरवल का, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे पास 3x² + 12x + 9 फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के लिए आपने यहाँ पर d/dx लगाना है, ठीक है। डेरिवेटिव आपने 3x² का भी लेना है, डेरिवेटिव आपने 12x का भी लेना है और डेरिवेटिव आपने इस 9 का भी लेना है। अब आपके पास ये 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ x² का लेना है। यहाँ पर ये 12 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ x का लेना है। और 9 आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाएगा। जब आप इधर x² का डेरिवेटिव लेंगे तो x² का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ जाएगा, ये dx से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ 12 बचेगा। तो ये आपके पास 6x + 12 आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब आपने स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। डेरिवेटिव आपके पास 6x + 12 आया है, इसको मैंने 0 के इक्वल रखा। 12 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आके आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है। आपका स्टेशनरी पॉइंट -2 आ जाएगा। उसके बाद आप देख लें कि आपके पास इंटरवल उसने क्या दिया हुआ है, -3 से 3, ठीक है। इंटरवल आपको दिया हुआ है -3 से 3, स्टेशनरी पॉइंट आपके पास निकला -2। तो इंटरवल आपके पास बनेगा -3 से लेकर -2 तक और आगे -2 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले लिखा है फंक्शन, फिर मैंने लिखा है फंक्शन का डेरिवेटिव। एक इंटरवल मेरे पास -3 से -2 तक है और दूसरा इंटरवल मेरे पास -2 से लेकर 3 तक है, ठीक हो गया। अब मैंने इस इंटरवल में से -3 से लेकर -2 के दरमियान में से कोई एक वैल्यू उठानी है। -3 से लेकर -2 के दरमियान में से मैंने कोई एक वैल्यू उठानी है। अब -3 और -2 के दरमियान में मेरे पास होल नंबर तो कोई भी नहीं रह गया, ठीक है। तो मुझे कोई डेसिमल वैल्यू ही लेनी है। तो मैंने यहाँ से -2.5 चूज़ कर लिया,
ये 6 वैसे ही x की जगह पर मैंने -2.5 रखा है, आगे +12 है। 6 को जब मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास -13 आ जाएगा, -15 आएगा। ठीक है, 6 को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास -15 आएगा। ठीक हो गया, और आगे +12 है, तो जब आप -15 + 12 करेंगे आपके पास -3 आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ 15 आना है, -15 + 12 करेंगे आपके पास -3 आएगा। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है ऐसे इंटरवल पर। ठीक है, और उसके बाद -2 से लेकर 3 तक भी आपने कोई एक वैल्यू चूज करनी है, तो -2 से लेकर 3 तक में से मैंने वैल्यू चूज की है 0। यहाँ फंक्शन के डेरिवेटिव में मैंने x की जगह पर 0 रखा, 6 × 0 0 हो जाएगा, मेरे पास 12 रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो पॉजिटिव 12 आ रहा है, तो इसका मतलब है फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है -2 से लेकर 3 तक। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में उसने कहा है फंक्शन है आपके पास -2x का स्क्वायर -12x -4। इंटरवल आपको दिया हुआ है -∞ से ∞। ठीक है, आपने पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव आपने -2x² का भी लेना है, डेरिवेटिव आपने -12x का भी लेना है, डेरिवेटिव आपने 4 का भी लेना है। ठीक है, उसके बाद -2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ x² का लेना है। यहाँ पर आपके पास 12 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ x का लेना है, और 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो आपको पता है आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब आप x² का डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी, पावर में से आप एक माइनस करेंगे तो x की पावर 1 रह जाएगी, तो x² का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ जाएगा, ये dx से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास -12 आ जाएगा, तो डेरिवेटिव आपके पास आया -4x -12। ठीक है, डेरिवेटिव आ गया आपके पास। उसके बाद आपने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं। स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। डेरिवेटिव आपके पास -4x -12 है, इसको आपने 0 के इक्वल रखा, 12 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, -4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, इंटरवल अगर आपको याद हो तो उसने -∞ से ∞ दिया है, और स्टेशनरी पॉइंट मेरे पास -3 आ रहा है, तो इसका मतलब इंटरवल मेरे पास -∞ से -3 और -3 से ∞ बनेगा। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसने आपको एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं -∞ और इन्फिनिटी। स्टेशनरी पॉइंट आपके पास निकला है -3, तो इंटरवल आपके पास बनेगा -∞ से -3 तक और -3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले फंक्शन लिखा है, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है। एक इंटरवल मेरे पास -∞ से -3 आया है, और दूसरा मेरे पास -3 से इन्फिनिटी आया है। ठीक है, इस इंटरवल में से मैंने कोई एक वैल्यू चूज़ करनी है, मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया -4, क्योंकि देखो -∞ से -3 तक है ना, अगर आप गौर करो तो -∞ से -3 तक ये वाला पोर्शन है, यानी कि -3 के इस तरफ वाला कोई भी आप नंबर रख सकते हैं। तो -3 के इस तरफ क्या है, -4 -5 -6 -7 -8 अप टू सो ऑन ∞। ठीक है, तो इधर से आप कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं, तो मैंने -4 चूज़ किया। अब जब डेरिवेटिव में मैं x की जगह पर -4 रखूंगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16, 16 -12 करेंगे तो आपके पास +4 आएगा, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है इस इंटरवल -∞ से -3 पर। उसके बाद आगे आपने -3 से इन्फिनिटी पे देखना है। -3 से इन्फिनिटी के दरमियान में आपने एक इंटरवल, एक पॉइंट चूज़ करना है। -3 से इन्फिनिटी के दरमियान में से मैंने 0 चूज़ कर लिया, उसको मैंने फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह पर रखना है। जब यहाँ x की जगह पर 0 रखूँगी, 4 × 0 0 हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ -12 रह जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, तो फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है इस इंटरवल -3 से इन्फिनिटी का। ठीक है, तो ये थे जी हमारे क्वेश्चन नंबर 9 to 17। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।